उसको मौत की घाट सुलाकर चले गए और तब से उस लड़के की आत्मा भटकती है। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और आज की कहानी काफ़ी डरावनी कहानी होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बनारस से निकलने के बाद हमारी गाड़ी पहुंची राउरकेला, जहां बारिश के चलते हमारा पूरा ट्रक भीग गया था और साथ ही उसमें रखे सामान भी, जिस वजह से हमारे ट्रक को वहां रोक दिया गया। मैंने वहां के गोदाम के मालिक से बात भी की, लेकिन उन्होंने गीला सामान उतरवाने से मना कर दिया। उनकी बात सुनकर हमें काफ़ी बुरा लगा और तो और हम बिना सामान लिए वापस भी नहीं आ सकते थे, नहीं तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता। लिहाजा हम वहीं रुके और सामान के सूखने का इंतजार करने लगे। उसी रात मैं और मेरा खलासी ट्रक के अंदर खाना पका रहे थे, तभी अचानक सामने से एक लड़की आई और वो हमारी ओर देखने लगी। उसके बाद हमने उससे कहा, कौन हो तुम और क्या बात है? ये सुनते ही वो वहाँ से एकदम से भाग गई। हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना खाने के बाद वहीं ट्रक के अंदर ही सो गए। देर रात जब हम लोग सो रहे थे तो अचानक हमारे ट्रक की हॉर्न बजने लगी। ऐसा लग रहा था कोई अदृश्य शक्ति ये काम कर रही हो। मैंने हल्के से चादर हटाकर देखा तो गौर से देखने में पता चला कि ट्रक के कांच पर वो लड़की बैठी हुई है, लेकिन मैंने उस वक्त उस लड़की को टोका नहीं और नज़रअंदाज करके सो गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर बाद वो चली गई और हमारी हालत भी अब ठीक हो चुकी थी। सुबह जब हमने बाहर निकलकर देखा तो हमने जो देखा वो देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ट्रक के शीशे पर लिखा हुआ था कि आज बच गए, और ट्रक के शीशे के नीचे पूरा खून ही खून लेपा हुआ था। ये देखकर मेरा खलासी काफ़ी डर गया और वो जल्दी जाने की बात कर रहा था, पर मैंने कहा, कुछ नहीं होगा यार, तू डर मत। वैसे भी हमारा ट्रक का माल सूख ही चुका है और अगले दिन माल की अनलोडिंग भी है। तो हम वहाँ से कहीं नहीं गए और फिर रात हुई और हम इस बार खाने के लिए वहाँ से दूर एक ढाबे पर गए, जहाँ हमने ढाबे वाले को खाना पैक करने को कहा। ढाबे वाले ने खाना पैक करते हुए हमसे पूछा, आप लोग कहाँ रुके हैं? तो मैंने बताया कि हमारी ट्रक उस गोदाम के पास रुकी है। इस पर वो ढाबा वाला बोला, बेटा मेरी मानो तो आप खाना यहीं खा लो और यहीं पर रुक जाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल आप जिस गोदाम की बात कर रहे हैं ना, उसी गोदाम के पास एक लड़की की मौत हो चुकी है, जिसके गुनहगार कुछ बदमाश लोग थे। वो लोग उस लड़की के साथ गलत व्यवहार करके उसको मौत की घाट सुलाकर चले गए और तब से उस लड़की की आत्मा भटकती है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हमें पता चल चुका था कि रात में जो हमारे साथ हुआ वो क्या था। फिर हम उसी रात उस ढाबे वाले के पास रुक गए और सुबह होते ही हम वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।